हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ससुराल में लड़कियों के क्या क्या अधिकार होते हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि सारे अधिकार के बारे में आप लोग को पता चले। तो देखिए, जैसे किसी किसी के मान के नई नई शादी हुई है और वो ससुराल को गई है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं उसके बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए कि पहला अधिकार आपको ये होता है, आप वहाँ पे जाती हैं तो उस समय तो आप लोग अपने मम्मी पापा का जो भी घर होता है उसको छोड़ करके जो भी लड़कियाँ ससुराल को जाती हैं, तो जाते जाते वहाँ पर उनको एक परिवार मिलता है, और जो यहाँ पर परिवार आप छोड़ते हैं उसी के बदले वहाँ पर एक आपको परिवार मिलता है। उस परिवार में आपको जो कुछ भी बातें होती हैं या जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे सब कुछ आपके लिए नया नया होता है, क्योंकि इस परिवार में आप एक जन्म से लेकर के और उस समय तक आप अपना समय बिताए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मतलब कि दिक्कत, प्रॉब्लम या जैसी भी परेशानियाँ या अच्छा परेशानी ना हो, जैसे भी बातें हैं ये आपको समझ में आता है। लेकिन वहाँ पे जब इस घर को छोड़कर जैसे आप नए घर को अपनाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं पता रहता है। आप जितने आपके पास अधिकार हैं, उस अधिकार के बदले आप क्या रहते हैं? अनजान रहते हैं, क्योंकि उस समय आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आप नए नए होते हैं। तो देखिए, वहाँ पे आपको क्या अधिकार होते हैं। अगर यदि मान लीजिए कि आपके शादी के साथ जो कुछ भी आपको मतलब कि सामान दिया गया है, उस सामान पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है। वह सामान कहीं भी रखा गया हो, उस घर के अंदर किसी भी रूम में रखा गया हो या कहीं भी रखा गया है या सास ससुर की निगरानी में भी रखा गया हो, तो उस सामान का अधिकार सिर्फ आपका ही होता है, यानी उस लड़की का होता है जो उसके पिताजी उस लड़की को दिए हैं। दूसरी बात कि अगर यदि उसको मान लीजिए कि उसको उपहार में जो भी जेवर दिया गया है, यानी गहना जो कुछ भी होता है, इस शादी के समय जो लड़की की तरफ से जो लड़कियों को गहना दिया जाता है, उस गहने पे या जेवरात पे उनके अधिकार नहीं होते हैं जो देते हैं। जिसके लड़के वाले जो देते हैं उनका अधिकार उस पर नहीं होता है, उस जेवरात पे उस लड़की का ही अधिकार होता है। तीसरी बात कि उसके लड़की के पिताजी के द्वारा दिया गया कोई भी सामान होता है, छोटा या बड़ा, जैसा भी कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु पे अधिकार सिर्फ उस लड़के का ही होता है। चौथा जो हमारा अधिकार होता है, चौथा जो बात है उसके बारे में जानिए। अगर यदि मान लीजिए कि जो लास्ट समय होता है, जो अंतिम समय, जिस मान लीजिए शादी के बाद जब उसको कुछ मुंह दिखाई के रूप में दिया जाता है या कुछ ऐसे प्रोग्रामों में दिया जाता है, तो उस पे अधिकार सिर्फ उसका ही होता है, यानी उस लड़के का ही अधिकार होता है। उस अधिकार में कोई उसको मतलब बंटवारा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उस लड़की का अधिकार होता है। वो अपने मन से चाहे तो उस वस्तु को किसी को दे सकती हैं या इसमें किसी को नहीं भी दे सकती, वो उनके मन की बात है। उस पर हम कोई बंटवारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं, यानी लड़के वाले को उस पर अधिकार नहीं होता है। उस पर लड़के का ही अधिकार होता है, क्योंकि उसके लिए यानी उसके उपहार में दिया गया है। अगर यदि मान लीजिए कि इस तरह की कोई अगर फिर बीच में विवाद हो गया, पारिवारिक कोई मामला हो गया, जैसे मान लीजिए कि जिस घर में वो रह रही है वो घर भी उसी का है, नहीं उसकी उस घर पे भी उस लड़की का अधिकार होता है। तो अगर यदि मान लीजिए कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, इनके नियम के अनुसार अगर यदि मान लीजिए जिस घर में लड़की रह रही है अपने पति के साथ, तो वह घर उसका कहलाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ये भी नियम है कि अगर यदि मान लीजिए कि यह उसके सास ससुर का बनाया हुआ घर है, अगर यदि वो उनके इरादे से वो रहती हैं तो अच्छी बात है। अगर उस घर में रहने के बाद अगर वह उनको ही पीड़ित करती हैं, यानी उन्हीं को दंडित करती हैं, उन्हीं को मतलब परेशानी करती हैं, उन्हीं को दिक्कत देती हैं, तो वह उन जो सास ससुर होते हैं वह उस घर से उस बहू को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उनका पूरा अधिकार है। और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी आदेश है कि इस तरह का अगर यदि कोई बहू या लड़की करती है तो उसको उस जगह से हटाया जा सकता है, क्योंकि उस पर अधिकार उसका नहीं रहेगा। अगली बात यह है कि अगर यदि मान लीजिए कि उसके सास ससुर या उसके पति द्वारा अगर यदि उस लड़की को अगर किसी प्रकार का दिक्कत दिया जाए या हरासमेंट दिया जाए या उत्पीड़न किया जाए, तो उस समय उस लड़की का क्या होता है कि उस पति से मतलब कि भरण पोषण पाने का अधिकार, जो भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया होती है 125 की धारा में उसको उपलब्ध कराया गया है कि इस स्थिति में अगर यदि उसके पति अगर यदि उसको छोड़ देते हैं, तो 125 धारा के तहत उनको पूरा जीवन भरण पोषण करने का अधिकार होता है, वो अपने पति से ले सकती हैं, इनका पूरा अधिकार होता है। अगला यह बात होता है, अगली जो बातें होती है, अगली अगर यदि मान लीजिए इस तरह की बातें कोई नहीं करता है, अगर यदि वो मान लीजिए घर से निकाल दे, उसको अगर नहीं समझ सकता है,
तो वह जा करके कानून के दरवाजे खटखटा सकती हैं और वहाँ पे जाकर न्यायालय से अपनी इस चीज़ को मांग कर सकती हैं और उसके पति को यह पूरा जीवन उसको देना पड़ेगा। अगली बात हम देखते हैं, इसमें बहुत से ऐसे होते हैं लड़की वहाँ पर जाने के बाद अपने ससुराल में क्या होती हैं कि वो अनजान हो जाती है, उसको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं चल पाता है और यही कारण होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी लड़कियाँ उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में जानकारी नहीं होता है कि हमारा क्या अधिकार है और हमें कैसे वहाँ पे रहना है और किस किस चीज़ को हमें अपना समझना है। ऐसे तो पूरा परिवार ही उनका होता है, लेकिन फिर भी उसमें अगर यदि इस तरह की स्थिति हो जाए तो ये सारी बातें उस पर लागू होती है, उस लड़की पर। तो ये था दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग जाने कि अगर यदि किसी लड़की का नई शादी हो गया तो वह अगर ये ससुराल जाती है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, किन किन बातों को वह अपना सकती है, किन किन अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकती है अगर यदि कभी इस तरह की स्थिति आ जाए तब। अगर उनका परिवार अच्छा चलता है तो बहुत सुंदर है, क्योंकि भरसक ऐसा ही परिवार चाहे जो मतलब कभी बीच में तनाव ना हो, कभी बीच में बिगाड़ ना हो, इस तरह के परिवार नहीं चाहिए। अगर कभी अचानक हो जाते हैं तब की सारे अधिकार उनको जानकारी होना चाहिए और ये अपने अधिकार को जानना जरूरी है। प्रत्येक लड़कियों को ये अधिकार मिलता है और इस अधिकार के बारे में उनको जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जानकर आप लोग को अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि रिलेटिव अगर यदि कोई इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिले। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।